जो होते हैं 3 चीज़ों से बने होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट से बनते हैं, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था। ये देखो एटम्स के एग्जांपल, केवल अकेला हाइड्रोजन, ये एक एटम है। ऑक्सीजन, या मैं कंपाउंड को देखो, एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 चीज़ों से बना हुआ है। ये देखो, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, एक से ज़्यादा सब कंपाउंड है, अकेला एटम है। ये लिस्ट आती है एटम्स की। अब ये चीज़ ध्यान से सुनो, 9th में सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में यही है। क्यों? क्योंकि ये 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। ये जिसने पढ़ लिया उसे आगे बेइज्जती नहीं होगी। होती होगी ना जो पढ़ाई में कमज़ोर है, टीचर कह देता है क्या कर रहा है। तो जो पढ़ाई में वीक हो, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लिया करो, उससे एक लेयर के ऊपर आ जाओगे कि हाँ बेसिक चीज़ें तो तुम्हें पता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है। अब इसे याद कैसे करना, सीक्वेंस में ही, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऊपर नीचे याद नहीं करना। अब सीक्वेंस में क्यों याद करना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा अटोमिक नंबर 3। अब तुमने हीलियम के बाद बेरिलियम याद कर लगा, 4th वाला, तो तुम उसका अटोमिक नंबर 3 बता दोगे, पर असली में तो लिथियम है 3। तो पेपर में आएगा 8th अटोमिक नंबर किसका होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एटम्स को ये याद कर लो। सबसे पहला एटम हाइड्रोजन माना जाता है क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन है। दूसरा हीलियम माना जाता है क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। तीसरा लिथियम माना जाता है कि उसके अंदर 3 प्रोटॉन है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स को कहते हैं। ठीक है, हीलियम एक एटम, नियॉन एक एटम, आर्गन एक एटम, सोडियम एक, ये सब एक एटम से बने हुए। हाइड्रोजन में डायटॉमिक लिखा हो, हीलियम में डाई कैसे लिख दिया उन्होंने, यह मोनो आना था। ठीक है, हीलियम में गलती से उन्होंने, ये देखो ना केवल हीलियम एक है, और सबसे नीचे देखो हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 है तो वो डायटॉमिक हो गया। ये देखो फॉस्फोरस के 4 है तो पॉलीएटॉमिक हो गया। और ठीक है, इतना। तो एटॉमिसिटी मतलब पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 तक खींचेगा तुम्हें। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ भाई पढ़ लो, बात मान लो, लैपटे लगेंगे नहीं तो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या है, ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है, नीचे वाला, कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उनमें जो एलिमेंट है वो हमेशा फिक्स होंगे। जैसे वाटर में फिक्स है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O। कभी ये तो नहीं हुआ कि 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H3O, ऐसा नहीं हुआ ना। चाहे तुम अमेरिका का पानी ले लो, चाहे तुम इंडिया का ले लो, H2O ही रहेगा। अब केमिकल फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है, 11th 12th की साइंस तक आएगा ये, 12th की साइंस तक आएगा ये, तो 10th में भी आएगा, 11th में भी, 12th में भी। तो केमिकल फार्मूला ये क्या बताता है कि हम H2O लिखते हैं तो H पहले क्यों लिखते हैं, O बाद में क्यों नहीं लिखते, H पे 2 क्यों लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे 2 क्यों नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारे कंपाउंड बनते कैसे, असली लॉजिक क्या बनने का। पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा था कंपाउंड ऐसी चीज़ होती है, उसके एग्जाम्पल पढ़ लेते। अब तुम और डीप जाओगे कि कंपाउंड बनते कैसे। तो देखो कैसे बनते हैं, एक एलिमेंट लाया तुमने कैल्शियम, दूसरा एलिमेंट लाए तुम OH। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, मतलब कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, वो देने को तैयार है। OH के पास 1 होता है, तब कैल्शियम में कहेगा भाई मुझे तो 2 चाहिए, कोई 2 बंदे चाहिए जो ले सके। तो फिर ये क्या करता है, एक और OH को बुलाता है और ये CaOH2 हो जाता है। तो याद रखना,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा पेपर में लिखा हुआ, सबसे पहले तुम सिंबल लिखोगे, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप तुम उनकी वैलेंसी लिखोगे, एल्यूमिनियम के नीचे उसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी, फिर तुम क्रॉस कर दोगे, बन गई Al2O3। मतलब इसका 2 इसे दे दोगे Al को, इसका 3 इसे दे दोगे। फिर आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? अब तुमने एलिमेंट कंपाउंड ये तो बना दिया, वजन भी तो देखोगे उनका कितना वजन है। जैसे H2O का वजन कितना है, तो देखते हैं। हाइड्रोजन का वजन होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए। ऑक्सीजन का वजन होता है 16, ठीक है। अब तुम मैं कैसे याद रह गए, NCERT में दे रखा है, ठीक है, टेबल 1, उसमें याद सबका वजन भी दे रखा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वजन 16, 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया, निकल गया इनका वजन। तो एक ऑक्सीजन का वजन 16 होता है और यहाँ एक ही है तो 16 लिख दिया। हाइड्रोजन का वजन 1 होता है पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 1 2 हो गए। NaCl देखो, सोडियम का वजन 23 होता है, Cl का वजन 35.5 होता है, दोनों को प्लस कर दिया। कैसे निकलता है वजन, तुम्हें पता तो है। 10 जनों का वजन निकालना है तो कैसे निकालोगे? 10 जनों का वजन नापो, प्लस कर दो। तो वैसे ही Na और Cl, NaCl का वजन निकालना है तो Na का वो निकालो, Cl का निकालो, प्लस कर दो। तो इतना ही था, ठीक है।